पहले एक मिनट पाठक जी को दे दे एंड देन आई विल कम टू यू। जी प्रतीक जी, नेता विपक्ष जो प्रतिपक्ष जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के बोल रहे थे कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। 54 साल के युवा नेता का अगर हम पिछले कार्यकाल में संसद में अगर अटेंडेंस देखें तो 52% है। अब उनको बोलना आ गया है। कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है, हमारे नेता को बोलना आ गया, बोलना आ गया, बोलना आ गया। अब उनको सुनना भी पड़ेगा। अगर आप उस पद पे हो, आपकी गरिमा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बोल के भाग नहीं जाओगे। आप वहां पे दिखाओ कि आप जिस पद मिला है उस पद की महिमा क्या होती है। सुनो, सामने वाला अगर आपको जवाब दे रहा है तो संसद छोड़ के नहीं जाओगे, उसका सामना करोगे, सुनोगे, फिर उसका उत्तर दोगे। ये नहीं बोलना आ गया, बोलना आ गया, बहुत हो गया। ठीक है भाई। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा में क्या रहते हैं या कहीं बाहर के रहने वाले हैं? नहीं, उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कहाँ से? टिहरी से। टिहरी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इधर बरसात हो रही, उधर तो जा नहीं रहे होंगे, यहीं होंगे अभी। मेरा एक पॉइंट है सर। हाँ बोलिए, काम की बात करिए। कहते हैं कि मतलब नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। हाँ, मैं नौकरी की बात हो रही है। मैं तो इंदिरा गांधी के टाइम से बेरोजगार हूँ। मेरे को किसी ने आज तक रोजगार नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी के जमाने से? अरे सर आपकी उम्र क्या है? 60 साल है। 60 साल। बहरहाल बेरोजगारी पे, रोजगार पे बात हुई, मैं रख देता हूं। जो नॉन एग्री सर बताऊं वाले सुन लो जरा। नॉन एग्रीकल्चर जो है सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 2030 तक उसमें कहा गया लगभग 79 लाख रोजगार की जरूरत है 2030 तक। जो आर्थिक सर्वे है उसमें बात कही गई है। तो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है वो, एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर 2030 तक उसमें कहा गया कि 79 लाख रोजगार की जरूरत पड़ेगी। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। एक है दक्ष और एक है अदक्ष, या ना कहना चाहिए दक्ष और नॉन स्किल्ड, नॉन स्किल्ड वर्कर। एक तो स्किल्ड वर्कर है, एक है नॉन स्किल्ड वर्कर। ये भी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण, रुको, ये भी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण। तुम्हारे घर में तो सड़क अच्छी है, तुम्हारे प्रदेश में सड़क अच्छी है, तुम्हारे घर में लाइट आ रही है, तुम रहने वाले उत्तर प्रदेश को सब कुछ अच्छा है। अरे भैया औरों की भी तो बात कर लेते हो ना। तुम्हारे यहाँ तो स्टेडियम भी बन रहा है ना? ठीक ठीक है, डन डन। प्रतीक जी, हाँ जी, अभी हमारे साथी ने बात इधर कौन बोल रहा था, हाथ उड़ा रहा था? सरदार, वो तो छोटा बच्चा है। बोलने और सुनने की बात की। राहुल गांधी बोलेंगे, रोक सके तो रोको, हम भविष्य बिल्कुल ठीक रखेंगे, हम युवाओं के साथ हैं, हम महंगाई खत्म करके रहेंगे, हम सरकार से बोलेंगे महंगाई खत्म हो। दूध कितने % आज इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, क्या निकल के है? जमीन में हकीकत अलग है, इकोनॉमिक सर्वे की हकीकत अलग है। 7% ग्रोथ रेट, आप ग्रोथ 6.5 से 7% के बीच में रहने की उम्मीद है। तो पूरी दुनिया में बताइए, कंपेयर करिए, फिर आप बताइए मुझे। मैं तो इकोनॉमिक सर्वे आपने भी देखा, मैंने भी देखा इकोनॉमिक सर्वे। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, मैं भारत की बात करूंगा, मैं राहुल गांधी की बात करूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे अरोड़ा जी? अगर कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वेट अ मिनट, अगर इकोनॉमिक सर्वे में कहीं कोई बात स्ट्रक्चरल थिंग्स में कहीं प्रॉब्लम है आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में, तो मुझे बताइए। वी आर रेडी टू टॉक। हाँ, रोजगार बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है, हम भी वेट कर रहे हैं। आज सरकार ने कहा है 2030 तक लगभग 79 लाख रोजगार की जरूरत पड़ेगी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जी बदायूं वालों सुन लो ना, इनका गंगा किनारे रहने वाले हैं ये। कहिए क्या है, क्या नाम है? जी शादाब चौधरी कहते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बिलोंग करता हूँ। शादाब भाई कैसे आना हुआ? जो है लगातार ना, रोज ना आया करिए शादाब भाई। आज तो 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद तो ये नशा जो पाल लिया ना यहाँ पे डिबेट आने का। नहीं, आपसे मोहब्बत है ना। मेरे से मोहब्बत है तो आई लव यू, खत्म हो गई बात। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मैंने भी कह दिया आई लव यू। शादाब भाई, नहीं चैनल पे क्या वो सब सरे ऐलान करेंगे, आप सब ऐलान करना है क्या कि आपको मेरे से मोहब्बत है? अरे मेरी आपसे मोहब्बत है, बस हो गई बात। जी अरोड़ा जी का जवाब देना चाहता हूं मैं। इन्होंने कहा कि महंगाई हम दूर करेंगे। आप भैया सवाल पूछेंगे, उन्होंने कहा है। हाँ, इन महंगाई की बात की हम दूर करेंगे। तो सरकार इनकी कर्नाटक में है 3 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा देते हैं। बसों के महिलाओं के बोलते हैं कि बस फ्री, और पुरुषों का 5 रुपए बढ़ा देते हैं।
ये इनकी सरकार है। ये पहले अपने राज्य में, तेलंगाना में जो है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में महंगाई दूर करिए, वहां बेरोजगारी दूर करिए। उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमें तो खुशी है कि एक बच्चा जो अभी तक नाबालिग था वो बालिग हो गया। हाँ जी, ऐसे लोगों को माइक नहीं देना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और मैंने आपको उनको जब बोला था तो हाँ, जब आपको उन्होंने बोला और जब कहा तो ये कहते हो कि आपको मौके की तलाश थी सिर्फ, और मौका आपको मिल रहा है, इसलिए आपने कहा कि चलो मौका। रुकिए, आपको मौका मिल रहा था। सुनिए, अब खीसे मत निकालिए। मैंने आपसे कहा डिबेट में मेरे कुछ इश्यूज हैं, उस पर ध्यान रखिए। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, बस आप ध्यान रखिएगा बस। सॉरी सर, मैं एक बात और कह रहा नहीं, हूं। कितनी बार चलिए, रुको। गलती मानता हूं, ये गलती मानेंगे। प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलते हैं, ये गलती माने, मैं गलती मानने को तैयार हूं, ये गलती मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलते हैं, उनको नीच बोलते हैं, ये गलती माने। मैं इनके सामने पैर पकड़ता हूं। हम वो चौकीदार मेरे चोर राष्ट्र नहीं को, बोलेंगे। मेरे राष्ट्र को मजबूत कर रहा है, मेरे हम देश का चौकीदार नेतृत्व कर रहा है, चोर नहीं जिसको ये बोलेंगे। जहरीला सांप बोलते हैं, आराम इनको से। शर्म नहीं आती है। शर्म नहीं। एक प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री हम बना, चौकीदार उसका चोर आए नहीं दिन बात बोलेंगे। करते हैं, हम उनपे जुमलेबाज शर्म नहीं आती है। बोलेंगे। हम 3 जुमलेबाज नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री बने। हम ढोंगी बाबा नहीं बोलेंगे। हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का। हम चौकीदार चोर नहीं बोलेंगे। हम सम्मान करते हैं। वो तो सुप्रीम हम कोर्ट ने ही सम्मान आपको कह दिया। करते हैं। जी आइए आइए भाई, मैं आपसे भी हाथ जोड़ता हूं। आप भी, गर्मी का समय है और उमस है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैं तो बहस में आगे बढ़ने की बात कह रहा हूं, डिबेट में आगे बढ़ने की बात कह रहा हूं, वो उन इश्यूज को लाने की बात कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने आज संसद में बोला। अगर आपने संसद में जो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, आप ऑटो क्योंकि चलाते हैं, आपको नहीं पता, तो आप यहां पे जानकारी ले सकते हैं कि जो संसद में आज बहुत अच्छा बोला प्रधानमंत्री ने आज, और ये क्रॉस द पार्टी लाइन पे उन्होंने बोला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने आज बोला। जी, देखिए, ऐसे लोग ही देश में नफरत फैला रहे हैं। आज आपने कल की खबर बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, आपने बात देखा होगा खत्म, मैंने बोल दिया। के अंदर हाँ। 2 महिलाओं को किस तरीके से दबंगों ने उनको बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर एक्शन लिया। नहीं, एक्शन क्या लिया आप बताइए। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ये, और ये महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, किस लिए हो रहा है? राहुल भैया बंगाल कब जाएंगे? प्रियंका दीदी बंगाल कब जाएगी? मैडम, ठीक, मैंने लिया बंगाल का इशू, आपने उठा दिया, मैं आ रहा हूं, आ गया। बंगाल का इशू उन्होंने उठा दिया, सरे राम सरे चौराहे वाली बात। जी, देखिए, ये संसद में भी ऐसा ही करते हैं लगातार, और विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, मुद्दों की बात करता है। अब बताइए, हमने नीट पर सवाल पूछकर क्या गलत कर दिया? नहीं गलत किया। हम बिल्कुल सवाल पूछेंगे। किसी ने कहा कि आपसे गलत किया? यही क्यों कह रहे हैं कि भाई ऐसे युवा ये सवाल करते हैं, वैसे सवाल करते हैं, हम तो पूछेंगे नहीं। राइट, किसी ने नहीं कहा। आपने बहुत अच्छा किया, नीट पे सवाल पूछा, बहुत अच्छा किया। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? ये कंठी माला ऊपर क्यों पहने हो यार? भगवान की भक्ति दिखाने के लिए। जी, मैं आया। कहाँ गए बीजेपी? हाँ जी, प्रतीक जी, अभी राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहन कांग्रेस की प्रवक्ता, इन्होंने बार बार कहा कि 10 साल से हुआ, क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे, सारे प्रश्न हम पे डाले। बेशक जो 50 साल ऊपर से आपने जो कीचड़ फैलाया ना, उसमें कमल हम ही खिलाएंगे साफ करके, कोई दूसरा नहीं आएगा। और कांग्रेस की कुब्बत नहीं है कि देश से भ्रष्टाचार हटा सके, वो हम ही हटाएंगे। 370 ने हमने ही हटाया, और इसके लिए कानून भी हम ही बनाए हैं। आपने तो 2010 में अधिनियम लाया और पॉकेट में घुसा दिया। और एक विषय, बार बार जो इस्तीफे की, राहुल जी बीच में मैंने नहीं बोला था आपके, ठीक है, नहीं बोला, इसने नहीं बोला। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, ये लोग जो बार बार जो बोला उनको बैठा दिया मैंने। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और बार बार इस्तीफा की बात कर रहे हैं। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर केवल मामला चलते आप इस्तीफे की बात करते हैं, आपके नेता तो बेल पे बाहर है, उन्हें तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए थे इस आधार पे, अगर आपको रिलेट करते हैं। पॉइंट 2, आप आइए, मैं आपको दावे के साथ करता हूं, रचनात्मक काम लेके आइए, आपकी बातों का भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अगर राजनीति बीच में घुसेड़ेंगे बहन, तो चिथड़े आपके भ्रष्टाचार के उजागर ही करेंगे। उसके बाद 100 इल्जाम राजनीति के लगे तो स्वीकार्य है। ठीक, अभी ऑन रिजॉन हियर। देखिए, एक पेपर ये ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। एक पेपर नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं इस देश में, और नीट जो है वो नीट नहीं है, क्लीन नहीं है, क्योंकि ये लगातार यही धांधली हो रही है। और राहुल गांधी जी ने सही सवाल पूछा है कि सिस्टम के अंदर जो स्तर है उसी की जांच होनी चाहिए। किसके हाथ में है सत्ता, किसके हाथ में, किसकी जिम्मेदारी है? एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री के हाथ में या विपक्ष के हाथ में है? किसकी जिम्मेदारी से भाग कौन रहा है? बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो लगातार ये लोग
उंगली उठा रहे हैं कि भाई हम जो है माइक बंद हो जाते हैं संसद के अंदर, और जब तो क्लैरिफिकेशन दिया गया, क्लैरिफिकेशन स्पीकर चेयर की तरफ से आया, लगातार विपक्ष को बोलने दिया जाना चाहिए, इससे पहले भी सदन चेयर ने क्लैरिफिकेशन दिया है, चेयर ने ऑन रहता है स्पीकर। अरे बेटा नहीं, आराम से, वन बाय वन मैं ले लूंगा जी। आपके डिबेट में झूठ फैलाया जा रहा है, जब देश के जो माननीय संसद के स्पीकर आज प्रधानमंत्री सुनिए, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले जिसको जो कुछ कहना था वो कह लिया, जिसको जो कुछ सुनाना था सुन लिया, अरे अब आओ बैठ के काम करते हैं।